सरीना ईसा के टैक्स का केस एफबीआर को भेजना गलत था। उन्हें समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। उनसे बयान में मामला एफबीआर भेजने का नहीं पूछा गया था। सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं भेजा जा सकता। सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। जज समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। अदलिया का एहतसाब जरूरी है, लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। इसके तबाहकुन असरात होंगे। जस्टिस फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा, हर शहरी अपनी जिंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुतालिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है। खुली अदालत शीशे के घर जैसी है। जजेस बड़ों के खिलाफ खुलकर फैसले देते हैं। कानून के मुताबिक फैसलों से ही अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। बड़े केस में अदालत का बड़ा फैसला। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट लिखा कि सरीना ईसा के टैक्स मामले में शहजाद अकबर और फरोग नसीम ने गैर कानूनी हिदायत दी, जिनकी तौसीक वजीर आजम ने की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से गुड गवर्नेंस और वजीर आजम की मिली भगत खुलकर सामने आती है। मरकजी केस ये था कि जज ने अपने असासों में अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट का अहले खाना के असासों की तहकीकात का जज की मुबैना मिसकंडक्ट के केस में हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा, उनके बेटे और बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाता है। मगरिब अफगानिस्तान को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन ज़रूरत के वक्त हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। गुर्बत के खात्मे के लिए चीन का तरक्याती मॉडल अपनाना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। आलमी बरादरी भारतीय फोर्सेज के मजालिम पर खामोशी तोड़े। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। बिलावल कहते हैं, लॉन्ग मार्च से कबल पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुख्तलिफ हवालों से प्रोपेगेंडे का आगाज हो चुका है। सिलेक्टेड हुकूमत पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च की वजह से टारगेट कर रही है। हुकूमती चालें नाकाम होंगी। फरवरी से इस्लामाबाद का मतला अब्र आलूद नजर आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल ने एहतजाज के हवाले से टास्क दे दिया। मरियम लाहौर और बिलावल कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो का कद नहीं कि मुल्की सियासत की बात करें। अब मौरूसियत नहीं कि नौ मौलूद आकर गद्दी पर बैठ जाएं। मुल्क को बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ऐवान के अंदर कद्र है न बाहर। खुशी है कि शरीफ फैमिली के मुतबादिल की बात नून लीग में चल रही है। किसी के कहने पर एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। सेनेट में अपोजिशन को नाम निहाद अक्सरियत के बावजूद शिकस्त हुई। इमरान खान के आगे सब जमातें ढेर हैं। ये लोग सियासत में कोहराम मचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। इमरान खान कभी कहते हैं पाकिस्तान में चीन जैसा निजाम लेकर आएंगे, कभी कहते हैं ईरान जैसा इनकलाब होना चाहिए, तो कभी रियासत मदीना की बात करते हैं। इनकी कोई सोच नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। इन्होंने मईशत और खारजा पॉलिसी तबाह कर दी है। हमारा ईमान ऐसे हुक्मरान को कबूल नहीं करता। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर एमक्यूएम पाकिस्तान खातीन विंग का एहतजाज। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। फैसल सवजवारी कहते हैं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए। हमें कराची का अमन अजीज था, वरना किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमें रोके। जमात इस्लामी ने रात के अंधेरे में कराची का सौदा किया, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। हम हुकूक की बात कर रहे हैं। हमारे मुतालबात जायज़ हैं। एमक्यूएम एक हकीकत है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। एनसीओसी के मुताबिक मजीद 7,963 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रिकॉर्ड। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 29.6, कराची में 27.9, हैदराबाद और लाहौर में शरह 20% से जायद। इस्लामाबाद में 17% केसेस मुस्बत रहे। मर्दान में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। 40 स्कूल 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए।
उधर पंजाब हुकूमत ने कोरोना टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फीस 4,800 रुपये मुकर्रर कर दी। निजी लेबॉर्ट्रीज भी फैसले की पाबंद होंगी। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अहलकारों को कोरोना वैक्सीनेशन की ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगाने की तस्दीक। शिकायत सेल ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। महकमा सेहत के 5 मुलाजमीन जिम्मेदार करार। 170 पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों को ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद 4 अहलकारों की तबीयत भी खराब हुई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश। सबको सेनेट इजलास में आने की तलकीन, फिर खुद गायब। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास से गैर हाजिरी पर सवालात उठने लगे। ऑपोजिशन को सेनेट इजलास में स्टेट बैंक बिल पेश किए जाने का पहले से अंदाजा था। यूसुफ रजा गिलानी ने 26 जनवरी को ही तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने के पैगामात भेजे। कहा, फ्लाइट्स कैंसिल होने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच जाएं। गिलानी के पैगामात के बावजूद दिलावर ग्रुप गायब। यूसुफ रजा गिलानी के खुद न आने पर फवाद चौधरी ने तंजिया शुक्रिया भी अदा किया। ओपोजिशन का सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुश्तरका ओपोजिशन में शामिल जमातें क़यादत से मंजूरी हासिल करेंगी। सेनेटर आजम नजीर तारड़ और फारूक नाइक को बिल चैलेंज करने के लिए अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सेहत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शन का भी वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। पाकिस्तानी रियासत इमरान न्याजी हुकूमत की नाअहली और नाकामियों के बोझ तले सुपरसोनिक रफ्तार से बैठती जा रही है। एहसन इकबाल कहते हैं, रियासत की तामीर नौ का टास्क दिन ब दिन इमरान न्याजी की नफरत और तकसीम की सियासत से दुश्वार होता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। राना सनाउल्ला ने कहा, हुकूमती नालायकी की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। इस नाकाम टोले की वजह से मुल्क बदहाल हो चुका। गरीब आदमी इस हुकूमत को बद्दुआएं देता है। कराची पर एक हुकूमत मुसल्लत है जो कोई काम नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने शहर के साथ जो किया, इसका कर्ज आवाम चुकाएंगे। जल्द पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत नहीं रहेगी। असद उमर कहते हैं, कराची बूंद बूंद को तरसा हुआ है। इस मसले को हल करने के लिए केफर मंसूबे पर काम जारी है। KCR के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी हो गई। कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट चल रही है। जो पूछते हैं तब्दीली कहाँ है, वो ग्रीन लाइन में एक बार सफर करें। बेहतर होता अगर MQM कराची वालों के हक के लिए विफाक के खिलाफ एहतजाज करती। मसले सड़कों पर हल नहीं होते। हम कानून में तरमीम लेकर जा रहे हैं। MQM चाहे तो मुशावरत कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वसाइल की कमी की बात की जाती है। आज भी तो जो भी काम हो रहा है वो बल्दियाती इदारे कर रहे हैं। सईद गनी बोले, फवाद जैसे लोग चापलूसी करके वजीर तो बन सकते हैं, लीडर नहीं। सईद गनी ने कहा, फवाद चौधरी का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये अपनी फिक्र करें। बिलावल भुट्टो बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पंजाब और सिंध में खाद का बहरान बरकरार। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। शहबाज शरीफ कहते हैं, किसान बेहाल है। ज़रूरी पॉलिसीज मुल्क में बेचैनी पैदा कर रही हैं। यूरिया किसानों को सोने के भाव भी नहीं मिल रहा। आटा, चीनी और गैस की तरह यूरिया भी गायब हो गया है। किसान की आज मदद ना हुई तो कल ज़रूरी इजनास और पैदावार की किल्लत की सूरत में पूरा मुल्क को म्याजा भुगतेगा। ऑपोजिशन जमातों के पास इंतशार की सियासत के सिवा कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन अनासिर ने साबित किया कि इनकी सियासत किसी उसूल या नज़रिए की बुनियाद पर नहीं। मुस्तरदशुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त सम चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, प्रोपेगेंडे की सियासत ऑपोजिशन का वतीरा है। अवाम जानते हैं कि माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की चौधरी बरादरान से मुलाकात, मुल्की सियासत और दीगर सूरत हाल पर तबादला ख्याल, रहनुमाओं में हुकूमती इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी की। गवर्नर ने कहा, इमरान खान को कोई इख्तदार से नहीं निकाल सकता, वो मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर आजम किसी से ब्लैकमेल होने वाले लीडर नहीं। वज़ीर आज़म ने स्कर्दू में गर्ल्स हॉकी की तस्वीर शेयर कर दी। ट्वीट किया, रात के आगोश में स्कर्दू जगमगाता है और हमारी बच्चियां गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पर हॉकी खेलती हैं। स्कर्दू में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के साथ ये इलाका अब सरमा के खेलों का एक आलमी मरकज बनेगा।